दोस्तों, जिला भिंड की एक बघेल किसान के साथ इस तरह के अत्याचार के लिए मैं आपको ये वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, सचेत करने जा रहा हूँ और समझाने के लिए आ रहा हूँ। और ऐसे लोगों की घर से निकलकर मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होकर। ये मामला है सनावई पंचायत का, थाना नयगांव, जिला भिंड का है। दोस्तों, ये बघेल किसान 4 महीने अपनी फसल को तैयार करता है। उसमें कई तरीके के फसल में अपने पैसा लगाता है और उसको तैयार करता है और 4 महीने बाद काट के एकत्रित करता है और थ्रेसर कराने के लिए होता है। लेकिन वहीं पर कई सालों से प्रताड़ित कर रहे दमंग उन्हें खेत पर आ जाते हैं, जो कि 8 बीघा का फसल था उनका। 8 बीघा में जो फसल थी उसको एकत्रित करके काट के रखा था और थ्रेसर कराने के लिए। वहीं पर कई महीनों से प्रताड़ित कर रहे उस किसान को दमंग आ जाते हैं और गाली गलौज करते हैं। गाली गलौज के बाद उस जो किसान की फसल कटी हुई रखी थी सरसों की, उसमें आग लगा देते हैं। जब उसमें आग लगाते हैं तो उसके साथ वो रोकता है और मारपीट करते हैं और मारपीट करके वहां से निकल जाते हैं। जब बघेल किसान 100 नंबर को भी फोन करता है, 100 नंबर भी 2 घंटे बाद आती है। तब तक तो क्या पता, वो दमंग किसी को भी पकड़ के उस चलती हुई फसल में भी फेंक सकते थे, कुछ भी हो सकता था। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है। बघेल किसान का 2.5 से 3 लाख का नुकसान हो गया और अब वो अपने बच्चों को या किसी परिवार को कैसे पढ़ाएगा, कैसे लिखाएगा? क्या फिर भी इनकी आज फसल जला दी, कल के दिन फिर इन्हीं जिन लोगों ने जलाई है, जब खाने को नहीं मिलेगा तो इन्हीं की चपरासी करेगा, नौकरी करेगा, मजदूरी करेगा, फिर कहाँ से समाज आगे जाएगा? जब हमारे पास हमने 4 महीने काम करके उस फसल को तैयार किया और फिर हमारी उस फसल को जला के नष्ट कर दिया, तो हम कहाँ से शिक्षित हो पाएंगे इन गुंडों से? क्या हमारे 1 साल हमारा परिवार क्या करेगा, उसके बच्चे क्या करेंगे? जब खाने को नहीं मिलेगा 1 साल, तो क्या उन्हीं की मजदूरी करेंगे, उन्हीं की गुलामी करेंगे? कैसे हमारा समाज आगे शिक्षित हो पाएगा? यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों। यहाँ के बाद पुलिस 2 घंटे बाद आई, वहां से गई। जब बघेल किसान थाने में रिपोर्ट करने पहुंचा तो रिपोर्ट भी नहीं ली गई। जब रिपोर्ट ली गई तो उस दमंग की भी रिपोर्ट ली गई। उस दमंग ने भी उस पर रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट लिखी कैसी साथियों? किसान फसल जलाई ये भी नहीं लिखा, उसमें लिखा बराबर का केस कर दिया। मारपीट तुमने की, मारपीट मैंने की। उस रिपोर्ट को बराबर का हकदा दे दिया, जिससे कि आगे जाएगा, कोर्ट में जाएगा तो किसी भी हालत में उनको दोनों को राजीनामा करना ही पड़ेगा। उतनी धारा इन लोगों पर लगाई तो उतनी धारा उन लोगों पर लगाई। मेरे पास ऑडियो भी है उस बघेल किसान का, उसने क्या बोला मैं आपको सुनाऊंगा। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। बराबर का केस कर दिया उसने उन लोगों ने। ये है पैसे की ताकत, ये है क्या हमारा संविधान, ये है क्या हमारा लोकतंत्र? लोगों की रक्षा करना या फिर गुंडों को पालना या षड्यंत्र देना? आज बघेल किसान के 3 से 4 लाख रुपए का मिनिमम खर्चा काट के नुकसान हुआ है उसमें। पूरा खर्चा लगाए तो 6 से 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है 1 साल का। 8 बीघे जमीन का क्या करेगा वो बघेल किसान? कहाँ जाएगा, कहाँ मरेगा 1 साल के लिए? उसको खाने के लिए तक नहीं है। कौन देगा उसकी भरपाई? और कैसे अपने बच्चों को, परिवार को पालेगा? कैसे पढ़ाएगा, कैसे लिखाएगा? क्या यही है पुलिस का इंसाफ? तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा एक ही है कि समझो और जागो और अपने हिस्से के लिए आवाज उठाओ और एकता में रहकर इंसानियत की बात करके सच को हमेशा मदद करो। और पुलिस
प्रशासन से भी मैं अनुरोध करता हूँ, चाहे कहीं की भी पुलिस प्रशासन हो, इस तरह के किसी भी केस या किसी को भी गुंडों को षड्यंत्र नहीं देना चाहिए। और हाँ, इन लोगों पर जितने भी दोषी हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई करके इनकी मांग को पूरा किया जाए, इनका मुआवजा दिया जाए, ताकि एक साल बघेल किसान या कोई भी किसान हो वो अपनी तरीके से अपने परिवार का, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, अपनी खुशी की जिंदगी जी सके। सही है वो। राम राम। जय हिंद, जय भारत, जय मां अहिल्या।